हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारी ये जो सभ्यता है, एल्डर्स को इज्जत करो, प्रेम, रेस्पेक्ट करो, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा था। 30 साल 40 साल तक इन्होंने सेवा किया है, तो इनकी सुविधाएं जो चल रही थी उसका बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। मेहनत करने वाले श्रमिक वर्ग और उनके संगठन ट्रेड यूनियन पर कि अगर भाई भी हमारा है तो हम गीता से सीखे, गीता से उपदेश ले। पांडव और महाभारत अधिकारों की लड़ाई के लिए हुआ था और सारे अधिकार हमारे छीने जा रहे हैं, इसलिए महाभारत की जरूरत है और उस महाभारत का में हम सबको एक होके आगे आना पड़ेगा। पांचों पांडव मतलब पांचों शक्ति को मिलकर एक होकर के इसका मुकाबला करना पड़ेगा और अमानवीय प्रवृत्ति को हटाकर, जनतंत्र विरोधी प्रवृत्ति को हटाकर मानव प्रेमी जनतांत्रिक सत्ता को लाना पड़ेगा। यही मात्र विकल्प है। पुनः मैं AITUC की ओर से आपके मांगों का समर्थन करते हुए आपके आंदोलन के प्रति न सिर्फ एकजुटता बल्कि हर कदम पर आपके साथ चलने का संकल्प लेता हूं, आह्वान करता हूं। और आने वाले दिनों में जो हड़ताल का कॉल दिया जाने वाला है, जो 22 का डेट होगा, उसमें आप लोग सम्मिलित होइए और लोगों में, नौजवान पीढ़ी में हम संदेश दें। यही कहकर हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सर, आज आप इस धरने में मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे सरकार से कि ये लोग 30 साल 40 साल तक इन्होंने सेवा किया है, तो इनकी सुविधाएं जो चल रही थी उसका बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। एक MLA, एक MP जितने बार वो चुने जाते हैं उतने बार उनको पेंशन 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 7-7 गुना पेंशन ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जिनके लिए कि आप सारा जीवन उनका आपने ले लिया उनका, तो मैं महेंद्र कुमार गुप्ता, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आप चेतिए, इनके बारे में चिंता कीजिए। सीनियर सिटीजन्स का देखिए एक सुविधा मिलता था आपको 2019 के पहले, कोविड के पहले, महिलाओं के लिए 40% और पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए 50% और पुरुषों के लिए 40%। ये सुविधा इन्होंने बंद कर दिया। तर्क इनका है कि खर्चा ज़्यादा होता है। आप सोच सकते हैं कि जहां एक MLA MP को आप 4-4 बार, 3-3 बार, 5-5 बार पेंशन दे रहे हो और जो पैसे इनको तत्काल से मिलता है, जो पैसे इनके कैंसिलेशन से मिलता है, उस पैसे को भी अगर ये आधा भी दें तो सीनियर सिटीजन का जो सुविधा था 40 और 50% का वो दिया जा सकता है। इन जो रेलवे एम्प्लॉइज जिन्होंने सारा जीवन रेलवे को सेवा दिया, इनकी जो सुविधाएं थी उसको कम कर दिया। तो अगर सरकार नहीं चेतता है तो ये 15 करोड़ जो सीनियर सिटीजन हैं ये रास्ते में आएंगे, फिर सरकार के लिए समस्या खड़ी होगी और सरकार को बाध्य होकर फिर हमारी बातें माननी पड़ेगी। आपका क्या नाम है सर? MK रैना। अच्छा, आज यहाँ पहुँचे हैं सर। ये हमारे प्रेसिडेंट हैं एस्कॉन के, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ये हमारे प्रेसिडेंट। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर, आज आप इस धरने में पहुँचे हैं, पेंशन की मांग देखो बेटा, हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारी ये जो सभ्यता है, एल्डर्स को इज्जत करो, प्रेम, रेस्पेक्ट करो, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा था। और एक पॉलिसी भी बन गई यहाँ पर, नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन, मिस्टर वाजपेयी के टाइम, उसमें भी ये लिखा था कि एल्डर्स को रेस्पेक्ट करो, अगर चाहे तो कंसेशन भी दे दो। और ये कंसेशन यहाँ चल रहा था और वो इवन NDA गवर्नमेंट में भी 4 साल तो 2019 तक था, लेकिन कोविड के टाइम पर टेम्परेरी कैंसिल हो गए बहुत सारी चीज़ें, तो ये भी हो गया। उसके बाद अभी ये कंसेशन रेस्टोर नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं क्या ज़रूरत है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर तो खर्चा होता ही है। अब देखो दुनिया भर में खर्चा हो रहा है, तो क्या ये रेलवे जो एल्डरलीज को थोड़ा सा ये रिलीफ था कि वो तीर्थ स्थान जाता था, अपने बच्चों के साथ जाता था या मेडिकल के लिए जाता था, उसको एक रिलीफ था। ये लोअर मिडिल क्लास है, ये लोअर गाँव वाले हैं, उनके पास पेंशन नहीं है। ये तो भी यहाँ पर लोग पेंशन है, बट देर आर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर विदाउट पेंशन। आई हैव वर्कड 40 years and my pension is 1200 rupees per month. This is the position of the people who worked for 40 years.
है ही नहीं। मेजॉरिटी 90% पीपल डोंट हैव अ पेंशन। आप उनको थोड़ा सा, अपने रेलवे कंसेशन चल रहा था वो भी बंद कर दिया है। दिस इज़ टू मच, दिस इज़ एन इंसल्ट टू द एल्डरली विच दे आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट। अंदर ही अंदर रो रहे हैं, सो रहे हैं, कभी जाग जाएंगे फिर परेशानी होगी। But government is giving them free ration and Ayushman card for their health insurance. Ayushman card is above 70. 60 to 70, no senior citizen is covered under Ayushman. We are talking, आप कुछ भी दे दो, लेकिन जो रेलवे कंसेशन था वो मत मांगिए। मतलब मेरे कोट निकाल के मुझे स्वेटर मत दे दो। आप जो देना है वो दे दो, जो करना है करो। हम तो प्रेजेंटली बोल रहे हैं जो चीज़ हमें चल रहा था वो आप रेस्टोर करो। हम नहीं बोल रहे हैं ज़्यादा करो, इम्प्रूव करो, बट एटलीस्ट रेस्टोर इट। दैट इज़ आवर डिमांड एंड इट मस्ट बी डन। थैंक यू मैम। ओके सर, लोग चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है, जहां पे एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। AITUC के वाइस प्रेसिडेंट जी हमारे साथ हैं, हम इनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ मुख्य मांगे हैं इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सर, कल मनरेगा का नाम बदलने की भी बात चली है सदन के अंदर, और आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ मांगे लेके पहुँचे हैं? सबसे पहली बात तो यह कि यह सरकार पूरे मेहनत करने वाले श्रमिक वर्ग और उनके संगठन ट्रेड यूनियन पर हमलावर ढंग से एक तरह से उनके अधिकारों पर वज्रपात कर रही है। सारे 150-200 वर्षों में संघर्षों से जितने अधिकार मिले थे उस सारे अधिकार छीनने का कोशिश हो रहा है। जिसको 0 मिल रहा था, अभी जो यहाँ आंदोलन है, धरना है, यह रिटायर कर्मियों का है। लेकिन चाहे वह रिटायर कर्मी हो, चाहे सर्विस में जो हो, उन तमाम लोगों पर हमले हो रहे हैं। देश की जितनी उपलब्धियां 75 साल में मिली है, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, उस सारे उपलब्धियों को धूल धूसरित किया जा रहा है। जैसा आपको मालूम होगा कि आज हम लोग दिसंबर में बात कर रहे हैं, 21 नवंबर को बिना किसी से संपर्क किए 4 कोड लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 29 कानूनों को उसमें समाप्त कर दिया गया है और अपने ही नोटिफिकेशन के खिलाफ इनको शीर्षासन करना पड़ गया 1 सप्ताह के अंदर। और 8 तारीख को इन्होंने फिर नया नोटिफिकेशन किया, नहीं अब लागू रहेगा। यानी इतने अदूरदर्शी हैं और झूठ के खेती कारोबार करके और सारे झूठ प्रचार कर रहे हैं। यह बोलते हैं कॉलोनियल माइंड सेट से हम लोगों को निकाल रहे हैं, जबकि यह कॉलोनियल माइंड सेट के खुद पैदावार है। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्षों में ये अंग्रेजों के साथ रहे और आज़ादी के बाद जो देश आज़ाद हुआ तो जितने लीजेंडरी हैं फ्रीडम मूवमेंट के, उनको ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ादी के बाद जितनी उपलब्धियां हैं, चाहे वह पब्लिक सेक्टर में हो, सरकारी क्षेत्र में हो, आज अगर हम अंतरिक्ष में अगर जा रहे हैं तो हमारे देश के विकास का जो क्रमिक विकास हुआ है उसका ही परिणाम है। आज ये सारे आंकड़े जो है उसकी विश्वसनीयता खत्म कर दिया, झूठ की कारोबार है। हमारे देश में लेबर ब्यूरो एक बना था जो स्टैटिस्टिक्स बनाता था। यह 12 के बाद वह स्टैटिस्टिक्स पर रोक लगा दिया। 15 के बाद आपको कोई लेबर स्टैटिस्टिक्स नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया जो देश का बहुत रिप्यूटेड वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त संगठन रहा है, उसके लोग रिजाइन कर करके भाग गए। तो न इनके आंकड़े सही हैं, न तथ्य सही है, सिर्फ झूठ का कारोबार करते हैं और लोगों के सेंटीमेंट, भावना को भड़काने का यह काम करते हैं। अभी महात्मा गांधी का नाम बदला जाना, कोई भी जो देशभक्त होगा, क्योंकि नाथूराम गोडसे के खानदान और परिवार के ही लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की थी, अब उनके नाम की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके करने से नहीं होने वाला है। इसलिए सारा चीज, देश का कॉन्स्टिट्यूशन, देश का संविधान,
नागरिक आज़ादी, मानवाधिकार और हर चीज़ एक परिवार के लिए सब चीज़ अदानी थी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ब्रिटिश की, तो आधुनिक युग का एक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, इंडियन कंपनी बनाना चाहते हैं मोदी अमित शाह। हम दो हमारे दो की चर्चा हुई है, मोदी और अमित शाह, अदानी और अंबानी। यह चार गुजरात के लोग पूरे देश को आर्थिक रूप से गुलाम बना देना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं, सारे श्रम अधिकार छीने जा रहे हैं, किसानों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, किसानों के खिलाफ सीड का बिल लाया जाना, खाद का कीमत बढ़ाया जाना। एक तरफ कुछ पैसा दे करके कहते हैं कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बेनिफिट ट्रांसफ़र, और दूसरे तरफ उससे कई गुना ज़्यादा उनसे लूट लिया जा रहा है बैकडोर से। महंगाई बढ़ाकर आज रुपए की क्या हालत है। तो लोगों के जीवन स्तर का मामला हो, नागरिक अधिकार का मामला हो, और जाएगा भी तो कहाँ जाएगा। संविधान के संरक्षा करने वाला सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी है, वहाँ भी चहेते लोगों को बैठा दो, अपने जी हुजूरों को बैठा दो, कहाँ मिलेगा न्याय। इसलिए बहुत दुखद परिस्थितियाँ हैं, लेकिन ट्रेड यूनियन आंदोलन यूनाइटेड है। छद्मी ढंग से जाली ट्रेड यूनियन को खड़ा करके अरे श्रम मंत्री महिमा मंडन करता है कि ट्रेड यूनियन मेरे साथ है। नए श्रमिक कानून जो है उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं, क्योंकि अभी बताया जा रहा है उसके अंदर जीआईजी वर्कर्स जो है जिनको कभी पूछा नहीं जाता था उन्हें भी इंक्लूड किया गया है। उनको कंपनसेशन, इंजरी जब हो चाहे कई तरह की ऐसी सुविधाएं जो थी जिनसे वो लाभान्वित नहीं हो पाते थे, वो सारी सुविधाएं इस बार नए श्रमिक कानून के जरिए जीआईजी वर्कर्स को भी मिलने वाली है। आपने कानून पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं? पढ़िए। अगर गीग शब्द लिख देने से उनको अधिकार मिल गए, आज हमारे कानूनों में मेंशन था, अभी प्रचार कर रहे हैं 7 प्रचार, सभी को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। बोलते हैं ना, अपॉइंटमेंट लेटर का पहले कानून था कि नहीं था? क्यों नहीं मिला? 15 साल में क्यों नहीं दिलवाया? सारे लोगों को वेज स्लिप मिलेगा, क्यों नहीं दिलवाया? जब एक सरकार उसी में थ्रेशोल्ड लगा दिया है कि कौन कानून किस पर लागू होगा, वह अभी 100 से नीचे वाले मजदूर के लिए उनके सेवा शर्ता के लिए कानून था एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, 100 पर लागू होगा। अब कह दिया कि अब 300 से ऊपर वाले पर लागू होगा, अब 300 से नीचे वाले खत्म। कानून ही उन पर कोई लागू नहीं होगा, फैक्ट्री में कोई कानून ही लागू नहीं होगा। कह दिया पहले 10 वर्कर और 20 वर्कर पर वह कानून फैक्ट्री एक्ट लागू होता था, अभी नए कोड में कह दिया गया कि वह 20 और 40 वर्कर पर होगा। तो 40 वर्कर से नीचे वाले, कोई सुना है कि गीग वर्कर सैकड़ों की संख्या में हो? तो 2-4 की संख्या में होता है। तो जब एक तरफ कानून से बाहर करने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ चूतिया बनाते हो, बेवकूफ़ बनाते हो लोगों को झूठ बोल के, क्योंकि यह हिटलर के और गोबेल्स के औलाद है जो सच कभी बोलते ही नहीं है। आज तक मोदी मंडली कभी कोई सच बोला? उसने तो कहा था कि 2 करोड़ को नौकरी देंगे, उसने तो कहा था कि शायद 15 लाख रुपए हम सबके खाता में भेज देंगे, उसने तो कहा था कि किसानों का आय दोगुना कर देंगे। क्या क्या किया? एक लोग बेशर्म भी है, शर्म, झूठ बोलने में भी इन लोगों को शर्म नहीं आता। और उसी तरह यह बात है, चूँकि गीग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर की श्रेणी में पूरे सारे संगठित मजदूर को ही भेजना चाहते हैं। नई लेबर फोर्स पॉलिसी जिसमें मनुस्मृति की बात करते हैं, मनुस्मृति क्या कहता है कि मालिक की इच्छा के मुताबिक काम करना होगा, मजदूर का अपना कोई अधिकार नहीं होता, और उनका यही धर्म है। तो यह लोग बेईमान लोग हैं, झूठा लोग हैं, इसलिए उनकी बात क्या कहा जाए, बोलो कि बेशर्मी पूर्वक झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने में भी शर्म आती है लोगों को, इन लोगों को वो भी शर्म नहीं आती। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ AITUC के वाइस प्रेसिडेंट थे जिन पे हमने बात करी, मनरेगा का जो नाम बदलने की बात चल रही है, इसके साथ साथ जो GIG वर्कर्स के लिए नए श्रम कानून आया है, इसको लेके हमने चर्चा करी। अब इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।